कट्टरपंथी एक बार फिर से सड़कों पर उतरकर तांडव मचा रहे हैं। मगर जानते हैं, बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच बलि बेकसूर हिंदुओं की ली जा रही है। जी हां, दरअसल आपको बता दूं कि यूनुस के कट्टरपंथी दरिंदों ने एक बेकसूर हिंदू युवक को बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा। मगर क्यों ऐसा उन्होंने किया, बताएगी आपको हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आगजनी, तोड़फोड़ और सड़कों पर तांडव मचाती ये भीड़ बांग्लादेश के उन कट्टरपंथी दरिंदों की है जिनके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेशी हिंदू हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्रूरता और हैवानियत फिर से चरम पर है और इसका सबूत बांग्लादेश के मेमनसिंह जिले में हुई एक दिल दहला देने वाली घटना की शक्ल में सामने आया है, जहां कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी। इन दरिंदों का इतने से भी मन नहीं भरा तो हिंदू युवक के शव को पहले पेड़ पर लटकाया और फिर उसकी लाश को फूंक दिया गया। यकीन मानिए, ये तस्वीरें इतनी विभत्स और भयावह हैं जिन्हें देखकर आप विचलित हो सकते हैं। लेकिन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कट्टरपंथी जो सलूक कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें मारा जा रहा है, वो बेहद हैरान कर देने वाला है। जानते हैं, कट्टरपंथी दरिंदों ने जिस हिंदू शख्स को सरेआम बेरहमी से मारा, उसका नाम दीपू दास था। बता दें कि कट्टरपंथियों ने दीपू दास पर रीश निंदा का आरोप लगाया। दीपू दास भालुका के बाड़ी डुबालिया इलाके में रहता था और वहीं के एक कपड़ा कारखाने में काम करता था। तस्वीरों में रोते बिलखते जो लोग दिखाई दे रहे हैं, ये दीपू दास के परिजन हैं, जिनका सब कुछ तबाह हो चुका है, क्योंकि उनके घर के चिराग को कट्टरपंथियों ने न सिर्फ बुझा दिया बल्कि जलाकर राख भी कर दिया। लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है जब बांग्लादेश में हिंसा भड़की हो, भारत और हिंदू विरोधी एजेंडा एक्टिव हुआ हो। क्योंकि एक तरफ भालुका में बांग्लादेशी हिंदू को मारा गया तो वहीं दूसरी तरफ ढाका में भारतीय हाई कमीशन पर भी हमला किया गया। भारी तादाद में जुटे कट्टरपंथियों ने पथराव किया, आगजनी की और तोड़फोड़ की। ये घटनाएं इस बात का सबूत हैं कि बांग्लादेश में कुछ भी होता है तो कट्टरपंथी सबसे पहले हिंदुओं के खिलाफ ही हिंसा को अंजाम देते हैं। बीते साल भी बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट के दौरान हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया गया था। बता दें कि बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद ये हिंसा और बवाल भड़का हुआ है। उस्मान हादी के समर्थक और कट्टर बांग्लादेशी ढाका समेत कई इलाकों में तांडव मचा रहे हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलो के दफ्तर की, जहां कट्टरपंथी ब्रिगेड जबरन दाखिल हुई, दफ्तरों में तोड़फोड़ की और फिर दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में तोड़फोड़ की गई। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के दफ्तर को भी जला दिया गया। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बवाल और तांडव से जुड़ी जो तस्वीरें आ रही हैं, उन्हें देख ऐसा लग रहा है जैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार यानी मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी हो, ताकि वो खुलेआम अपने मकसद को अंजाम दे सकें, हिंदुओं का नरसंहार कर सकें। बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल पड़ा है। बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है और संकट गहरा रहा है। जो वहाँ पर कुछ रेडिकल एलिमेंट, कम्युनल एलिमेंट, एंटी इंडिया एलिमेंट्स, उनके माध्यम से पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का कुछ शक्तियां फ़ायदा उठाने की फिराक में हैं। यकीन मानिए, अगर ऐसे बांग्लादेश सुलगता रहा, ऐसे ही कट्टरपंथी बेकसूर हिंदुओं को मारते रहे, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश का हश्र भी पाकिस्तान जैसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।